बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के अपने घर यानी हिमाचल के चुनाव में मिली शिकस्त ने उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुजरात से पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार रिपीट कराने वाले नड्डा पहाड़ पर सत्ता परिवर्तन का रिवाज नहीं बदल पाए। पीएम नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार में पूरी तरह झोंकने के बावजूद नड्डा हिमाचल को मोदी की झोली में नहीं डाल पाए, जबकि मोदी ने बार बार जनसभाओं में अपील की थी कि कमल के फूल पर पड़ा हर एक वोट दिल्ली में उन्हें मजबूत करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते पार्टी हाईकमान ने टिकट आवंटन से लेकर चुनाव की प्लानिंग तक के लिए नड्डा को फ्री हैंड दिया था, फिर भी बीजेपी की हार हुई है। जबकि केंद्र ने चुनावी साल में हिमाचल को बल्क ड्रग फार्मा पार्क, एम्स, वंदे मातरम एक्सप्रेस जैसी सौगात दी है। बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह 10 सिटिंग एमएलए के टिकट काटना और 21 बागियों का चुनाव मैदान में उतरना माना जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री व नेता बागियों को नहीं मना पाए। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को चुनाव में हार झेलनी पड़ी। इससे नड्डा का रिपोर्ट कार्ड भी खराब हुआ है। जेपी नड्डा के लिए राहत की बात यह है कि वो अपने गृह जिला की 4 में से 3 सीटें जिताने में कामयाब रहे हैं। बिलासपुर सदर और श्री नैना देवी सीट पर बीजेपी की जीत जरूर हुई है, मगर जीत का मार्जिन 500 से भी कम वोटों का है। घुमारवीं सीट पर नड्डा के एग्रेसिव कैंपेन के बावजूद जयराम सरकार में मंत्री राजेंद्र गर्ग चुनाव नहीं जीत पाए। नड्डा ने बिलासपुर की 4 सीटों पर खुद डोर टू डोर कैंपेन किया, फिर भी नड्डा घुमारवीं सीट को नहीं बचा पाए। यहाँ से जयराम सरकार में मंत्री राजेंद्र गर्ग चुनाव हारे हैं। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बीजेपी की हार ने भी नड्डा और पार्टी की प्लानिंग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। नड्डा की साख पर इसलिए ज्यादा सवाल उठ रहे हैं क्योंकि फतेहपुर से बीजेपी के बागी कृपाल परमार ने सीधे पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी शिकायत की थी और नड्डा पर उन्हें जलील करने के आरोप जड़े थे। आने वाले दिनों में बीजेपी जब हार का पोस्टमार्टम करेगी तो निश्चित तौर पर धूमल कैंप भी हमलावर होगा, क्योंकि जिस तरह से धूमल खेमे के आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं के टिकट काटे गए और बीते 5 सालों में धूमल गुट के नेताओं को नजरअंदाज किया गया, उससे उन पर भी सवाल उठेंगे। हिमाचल में बीजेपी की हार के बाद नड्डा की प्लानिंग पर सवाल उठने लगे हैं। इसी तरह धूमल कैंप की अनदेखी को लेकर भी लोग सवाल उठाने लगे हैं, क्योंकि बीते 5 सालों में और टिकट आवंटन के दौरान धूमल समर्थकों की जिस तरह से अनदेखी हुई, उसे भी हार का बड़ा कारण माना जा रहा है। बीजेपी ने नड्डा को 2020 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद पार्टी ने 2024 तक उन्हें एक्सटेंशन दे रखा है, क्योंकि अन्य राज्यों में पार्टी उनके नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसी साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव जीता है। हालांकि पश्चिम बंगाल और पंजाब में बीजेपी को हार भी देखनी पड़ी है।